चलिए बच्चों, आज हम क्रॉप प्रोडक्शन का आज आपका बेटा चैप्टर नंबर 10 और 11 लेके आए हैं। वैसे तो बेटा चैप्टर नंबर 15 तक आई थिंक हम कर चुके हैं, लेकिन ये चैप्टर नंबर 10 और 11 गलती से छूट गया था, तो आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। ये बेटा आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में रहने वाला है, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में रहेगा। और बेटा यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 2024 के ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर तैयार किया गया है। तो बेटा आप चाहते हैं कि ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसके पास में जो बेल आइकन लगा है उसको बेटा वहाँ पर ऑल करके आप हिट कर देना, जिससे कभी भी कोई भी नोटिफिकेशन कोई भी वीडियो डलता है तो आपके पास सबसे पहले पहुँचेगा। ठीक है बच्चों। और बेटा एक और इम्पोर्टेंट सूचना, अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना देना चाहता हूँ। वो बच्चे जो 12th के साथ में MPPAT करना चाहते हैं या MPPAT का ड्रॉप बेटा ले रखा है, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, जो तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए एक बहुत आवश्यक सूचना बेटा ये है, 1 नवंबर से हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके का बैच हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में ये बैच मिलने वाला है। ऑनलाइन जो बैच रहेगा वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहां पर हम ऑल सब्जेक्ट AG 1+2-3 के जितने भी सब्जेक्ट हैं, ऑल 6 सब्जेक्ट बेटा हम आपको कंप्लीट कराएंगे। AG 1+2-3 कृषि विज्ञान, गणित के मूल तत्व यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, क्रॉप प्रोडक्शन और एनिमल हस्बेंड्री, ये सारे ही आपको सिस्टमेटिक टॉपिक बाय टॉपिक कंप्लीट करवाए जाएंगे। तो 1 नवंबर से बेटा हमारा यहाँ पर बैच ज्वाइन होने वाला है, बैच स्टार्ट होने वाला है। और इस बैच से संबंधित और आपको कोई जानकारी चाहिए, ऑनलाइन भी स्टार्ट हो रहा है बच्चों, और साथ ही साथ ऐसे छात्र जो ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हो रहा है। जैसा कि बेटा आपको पता है, हर वर्ष की भांति इस बार भी एग्रीकल्चर गुरुदेव संस्थान के ऑफलाइन छात्रों ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमने काफ़ी सिलेक्शन दिए हैं। अभी जिन बच्चों का नहीं हो पाया है या बच्चे और जो तैयारी करना चाहते हैं, तो 1 नवंबर से हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। या फिर बच्चे 1 नवंबर से ऑनलाइन बैच भी है। इससे संबंधित और अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ के आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है बच्चे, आप सभी के पास मेरा नंबर है ना, और जिनके बच्चों के पास नहीं है 7974563447 बेटा, इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज छोड़ के आप और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर बेटा हम लोग क्या करने वाले हैं, चैप्टर 10 और 11 करने वाले हैं। ये चैप्टर नंबर 10 और 11 को मिलाकर एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन केवल पूछा जाता है 3 मार्क्स का, जो चैप्टर नंबर 10 और 11 दोनों में से कोई एक क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अलंकृत बागवानी या ऑर्नामेंटल गार्डनिंग क्या है, इसकी इंपोर्टेंस क्या है, या ऑर्नामेंटल गार्डनिंग की इंपोर्टेंस क्या है। सबसे पहले बच्चे ये भी जान लेते हैं कि ऑर्नामेंटल गार्डन होता क्या है। ऑर्नामेंटल गार्डन क्या होता है, किसी स्थान विशेष की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, किसी स्थान विशेष की शोभा को बढ़ाने के लिए वहां पर कुछ वृक्ष, घास, पुष्प, सुंदर पौधे इस तरीके से लगाए जाते हैं कि वो स्थान विशेष की सुंदरता को बढ़ा देते हैं बेटा। इसे ही हम ऑर्नामेंटल गार्डनिंग या अलंकृत बागवानी के नाम से जानते हैं। अलंकृत बागवानी का बेटा ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंपोर्टेंस क्या होते हैं, तो अलंकृत बागवानी से सौंदर्य में वृद्धि होती है। मतलब बेटा किसी घर, किसी मकान, किसी जगह के सामने अगर ऑर्नामेंटल गार्डन लगा हुआ है, अलंकृत बागवानी लगी हुई है, तो बेटा वो क्या कर देता है, वो उस प्लेस की ब्यूटी को इनहेंस कर देता है, मतलब प्लेस की ब्यूटी को बढ़ा देता है, सुधार कर देता है। दूसरा बेटा अलंकृत उद्यान यानी कि ऑर्नामेंटल गार्डन मन बहलाव के अच्छे साधन होते हैं। इट इज अ गुड मीन्स ऑफ रिक्रिएशन बेटा, या मन बहलाव के बेटा ये बहुत अच्छे साधन होते हैं। मन बहलाव का साधन का बेटा मतलब ये है, आपने देखा होगा कभी, आप जब शाम को मन नहीं लगता या किसी कारण, तो अपन कहते हैं चलो गार्डन में घूम के आते हैं। वो गार्डन जो है बेटा उसी को हम ऑर्नामेंटल गार्डन कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, मन बहलाव के अच्छे साधन होते हैं, यहाँ पर बेटा मन लगा रहता है। अलंकृत उद्यान यानी कि ऑर्नामेंटल गार्डन
पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में सहायक होते हैं। तो ऑर्नामेंटल गार्डन जो होते हैं बेटा वो क्या करते हैं, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन में प्रिवेंशन करते हैं, रोकते हैं, उसको रोक देते हैं। बेटा डेफिनेटली आप जानते हो कि जो ऑर्नामेंटल गार्डन होता है वो ऑर्गेनिक होता है, वहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे लगे होते हैं। तो इन सभी चीजों के होने की वजह से बेटा क्या होता है, ऑर्नामेंटल गार्डन में इन सभी चीजों के बेटा होने की वजह से ऑर्नामेंटल गार्डन में बेटा क्या होता है, प्रदूषण, ऑर्नामेंटल गार्डन के आसपास प्रदूषण नहीं होता क्योंकि वहां पर कुछ वृक्षों का समूह भी लगा होता है, इसलिए बेटा क्या होता है, वहां पर वो प्रदूषण को रोकते हैं। ठीक है बच्चे, आगे देखिए बेटा, यह मनोरंजन के अच्छे साधन होते हैं, इट इज अ गुड मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट। यहाँ पर बैठकर आप मनोरंजन भी कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा अक्सर बेटा, मैं आप लोग भी शायद ऐसा ही करते होंगे, संडे को मेरा ऑफ रहता है तो बच्चों को लेके कहाँ जाते हैं बेटा, गार्डन में जाते हैं, जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर थोड़ा सा मनोरंजन हो जाता है, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो जाता है ना। तो ये बेटा क्या होते हैं, इंटरटेनमेंट के अच्छे सोर्स हैं, गुड सोर्स हैं। ठीक है बेटा, आगे देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो बेटा आपको पता है कि इस स्लाइड में केवल वही क्वेश्चन लेके आता हूं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि टोटल जितने भी क्वेश्चंस इस चैप्टर से बन सकते हैं वो आप सभी को चाहिए, तो बेटा हमारे आप ऐप पर जाकर, एग्रीकल्चर गुरुदेव पर जाकर बेटा आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा एग्रीकल्चर गुरुदेव के नाम से, और वहाँ पर बेटा आपको सारे नोट्स भी आप वहाँ पर परचेज कर सकते हैं। मात्र 1999 में बेटा आपको क्या है, तीनों सब्जेक्ट के वहाँ पर नोट्स के साथ साथ रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएंगी। ठीक है बच्चे, आ जाइए। तो यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर आप देखोगे तो भारत के बेटा प्रमुख शोभाकारी उद्यान, मतलब भारत के प्रमुख ऑर्नामेंटल गार्डन और इनके प्लेस, मतलब ये कहां पर स्थित हैं। तो भारत के प्रमुख ऑर्नामेंटल गार्डन की बात की गई है और ये बात की गई कि ये गार्डन कहां पर स्थित है, किस जगह पर स्थित है। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहला आता है बेटा ताज गार्डन। क्या आता है, ताज गार्डन। ये बेटा कहां पर है, आगरा में है। ताज गार्डन बेटा कहां पर स्थित है, आगरा में स्थित है। वृंदावन गार्डन बेटा कहां पर स्थित है, मैसूर में स्थित है, ये आपको याद रखना है। वृंदावन गार्डन बेटा लोकेटेड कहां है, मैसूर में लोकेटेड है। ये इसका प्लेस कहां पर है, मैसूर है। इस तरीके से बेटा मुगल गार्डन जो राष्ट्रपति भवन में स्थित है, राष्ट्रपति भवन बेटा न्यू दिल्ली में है, और राष्ट्रपति भवन में जो स्थित है मुगल गार्डन वो कहां पर है बेटा, दिल्ली में है। इस तरीके से निशांत गार्डन बेटा क्या है, श्रीनगर में है। इसके अलावा बेटा बहुत सारे गार्डन है, शालीमार गार्डन है, ये यहाँ पे लिखा है शालीमार गार्डन, ये भी श्रीनगर में है। रॉक गार्डन चंडीगढ़ में है। ऐसे बहुत सारे गार्डन है, लेकिन चूंकि आपको यहाँ बेटा 3 या 4 नाम लिखने को बोले जाएंगे तो आप 3-4 नाम लिखकर भी इसको आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है बेटा, वैसे बहुत सारे हैंगिंग गार्डन है, रॉक गार्डन चंडीगढ़ है बेटा। ठीक है, आगे देखिएगा बेटा, सड़क किनारे लगाए जाने वाले वृक्षों के नाम बेटा, ऐसे वृक्ष जो रोड साइड ट्री है जिनको सड़क के किनारे लगाया जाता है, प्लांटेड ऑन द रोड साइड, मतलब सड़क के किनारे ऐसे प्लांट जिनको सड़क के किनारे लगाया जाता है। तो बेटा अमलतास, इसको बेटा क्या कहते हैं, केसिया फिस्टुला कहा जाता है। कचना, जिसको बोरेबिया बोहेरेनिया बेरिगेटा कहा जाता है। गुलमोहर डेलेनोक्स रिजिया है बेटा, और आम मेंजिफेरा इंडिका। ये बेटा सड़क के किनारे लगाए जाने वाले ट्री हैं, इनको सड़क के किनारे लगाया जाता है, रोड साइडेड ट्री है। अब बेटा कहोगे रोड साइडेड ट्री का मतलब बेटा आपका जो हाईवे होता है उसके बगल से नहीं बेटा, ये जब गार्डन बनाते हैं तो गार्डन में जो रोड होती है उसके रोड के साइड बेटा हम इन ट्रीयों को लगा देते हैं। इसमें अशोक आ सकता है बेटा, इसमें है ना बहुत सारे वृक्ष हैं बेटा, लेकिन 4 पूछा गया है इसलिए आप कोई भी 4 यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है बच्चे, आगे देखिएगा बेटा, छायादार वृक्षों के नाम बेटा, ऐसे ट्री जो सैडी ट्री है जो हमें क्या करते हैं, छाया देते हैं, जिनके नीचे बेटा आप लोग बैठ सकते हैं। जैसे पीपल, इसका बेटा क्या है, सैक्रेडम फिग, करंज, पोगामिया, गलबेरा होगा बेटा, है ना। उसका बेटा आम मेंजिफेरा इंडिका, नीम बेटा, नीम का अराजिटिका इंडिका, है ना। ठीक है बेटा, अराजिटिका इंडिका नीम का। ठीक है बेटा, तो ये बहुत सारे ट्री हैं, इनके नाम बेटा यहाँ पर दिए गए हैं। क्लियर है बेटा। इस तरीके से गुलदाउदी और केली का वानस्पतिक नाम और कुल बेटा ये भी पूछा जा सकता है, पूछा गया है 1-2 एग्जाम में, इसलिए यहाँ पर इसको इंक्लूड किया गया है। तो गुलदाउदी बात करें बेटा, गुलदाउदी को इंग्लिश में क्राइसेंथेमम बोलते हैं। इसका वानस्पतिक नाम, बॉटनिकल नाम बेटा क्राइसेंथेमम इंडिकम है, और इसका फैमिली जो बेटा क्राइसेंथेसी है। तो आपको यहाँ याद रखना है, बॉटनिकल नेम बेटा क्या है, क्राइसेंथेमम इंडिकम है, और फैमिली मेरे बच्चों क्या है, क्राइसेंथेसी है। ठीक है बेटा। इसी तरीके जैस्मिन या केली की बात करते हैं बेटा, तो केली का वानस्पतिक नाम बेटा कैना इंडिका है, और इसका कुल जो है
सेरेमिनोसी है बेटा, है ना, सेरेमिनोसी है बेटा। जैस्मिन का नाम आपको बता दिया है, कैना इंडिका, और सेरेमिनोसी बेटा इसकी क्या है, फैमिली है। ठीक है बच्चे, आगे देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, हरियाली या लॉन के महत्व, इंपोर्टेंस ऑफ लॉन और हरियाली। पिछले जो क्वेश्चन हमने पढ़े वो आपको क्लियर होंगे, अगर कहीं से कहीं तक कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चे, आगे देखेंगे बेटा, लॉन या हरियाली के महत्व या इंपोर्टेंस क्या होते हैं। तो लॉन क्या होता है बच्चे, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। कोई भी ऑर्नामेंटल गार्डन या कोई भी गार्डन होता है, उस गार्डन में ऐसा प्लेस जो प्लेस घास से घिरा होता है, मतलब उस प्लेस के आसपास घास होता है, ऐसे प्लेस को बेटा हम लॉन कहते हैं। या ऑर्नामेंटल गार्डन में घास से घिरा हुआ क्षेत्र, ऑर्नामेंटल गार्डन में ऐसी जगह है जिसमें घास है, जिसमें घास लगी हुई है, उस जगह को बेटा हम क्या कहते हैं, उस जगह को हम लॉन या हरियाली के नाम से जानते हैं। आप जब भी गार्डन, जब भी बगीचा घूमने जाते हैं तो आप देखते हैं पूरे गार्डन में एक जगह ऐसी जरूर होती है जहां पर घास लगी होती है, उस घास लगी जगह को बेटा हम क्या कहते हैं, लॉन कहते हैं। क्या इंपोर्टेंस बेटा लॉन के हो सकते हैं, तो सबसे पहले बेटा लॉन या हरियाली में बैठने से थकान दूर हो जाती है, हरियाली में बैठने से आनंद का अनुभव होता है, हरियाली मन बहलाव का अच्छा साधन होते हैं, और हरियाली सुबह शाम घूमना, हरियाली में सुबह शाम घूमना बेटा लाभदायक होता है। बहुत सारे इंपोर्टेंस है हरियाली के, जैसे बेटा हमने बोला कि हरियाली में बैठने से थकान दूर होती है। आपने कभी देखा होगा जब आप थका फील कर रहे हैं, थका हुआ महसूस कर रहे होंगे, आप हरियाली में बैठते हैं तो आपको बेटा क्या हो जाती है, थकान दूर हो जाती है। हरियाली में बेटा बैठने से आनंद का अनुभव होता है, हरियाली मन बहलाव का अच्छा साधन होते हैं, और हरियाली में सुबह शाम घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तो ये बेटा हमने यहाँ पर चीजें पढ़ ली हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ठीक है बच्चे, आगे देखिए बेटा, हरियाली हेतु चुनी गई घास के वांछित गुण क्या क्या होते हैं। मतलब बेटा कहने का मतलब ये है कि सर आपने ये तो बोल दिया कि हरियाली में ऐसी जगह जो घास से घिरी हुई होती है, घास से घिरा हुआ क्षेत्र बेटा क्या कहलाता है, लॉन या हरियाली कहलाता है। लेकिन सर आप मुझे ये बता दीजिए कि कौन सी घास को हम हरियाली के लिए लगाएं, घास जो होती है हरियाली के लिए उसमें क्या क्या कैरेक्टर होने चाहिए, वो किस तरीके की होनी चाहिए। तो सबसे पहले बेटा कैरेक्टर ये है कि घास शीघ्र बढ़ने वाली होनी चाहिए, घास की ग्रोथ जो है बेटा वो अच्छी होनी चाहिए, जल्दी ग्रोथ करने वाली घास होनी चाहिए। घास काटने के बाद शीघ्र बढ़नी चाहिए बेटा, अगर हमने उसको एक बार काट दिया है तो काटने के बाद बेटा वो जल्दी बढ़ने वाली होनी चाहिए। घास चुभने वाली नहीं होनी चाहिए, घास से बेटा कैसे होनी, पैनी नहीं होनी चाहिए, उसको मैं इस तरीके से पिकिंग नहीं होनी, चुभना नहीं चाहिए। आप उसमें बैठे हैं भैया, अगर घास अच्छी घास किसे कहेंगे, जब आप उसमें घूमने जाएंगे उसमें बैठेंगे, पता चले वो आपको घास चुभ रही है तो उसमें कोई बैठना पसंद करेगा या नहीं करेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि घास बेटा कैसी नहीं होनी चाहिए, चुभने वाली नहीं होनी चाहिए। आगे बेटा देखेंगे, घास देखने में सुंदर होनी चाहिए, घास देखने में भी कैसी होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, है ना। तो ये घास के कैरेक्टर होते हैं। सिंपल से बेटा, अच्छी घास कैसे होती है, जो शीघ्र बढ़ने वाली हो, जो काटने के बाद जल्दी बढ़ जाए, जो बेटा चुभने वाली ना हो, जो देखने में सुंदर हो, जो 12 के 12 महीने मतलब साल भर वर्ष भर एक जैसी रहे। ऐसा नहीं बेटा कि बरसात में या सर्दियों में तो बढ़िया हरी हो रही है, गर्मियों में सूख जा रही है, तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। साल भर एक जैसी दिखाई देनी चाहिए, है ना, एक जैसी बढ़ने वाली होनी चाहिए, गद्दी के समान होनी चाहिए। तो ये बेटा घास की विशेषता है, आप सिंपल सा देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो यहाँ तक बेटा आपका ये चैप्टर जो है वो आप देखा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप फिर हम बेटा कहूँगा कमेंट करके जरूर बताएं बेटा। हरियाली बेटा, हरियाली के लिए स्थान का चुनाव करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए बेटा। जहां बेटा ग्रीनरी लिखा है वो सब लॉन है, ग्रीनरी की जगह बेटा आप क्या लिख सकते हो, लॉन लिख सकते हो, क्योंकि लॉन ही सही शब्द है इसके लिए, लॉन है ना बेटा, LAWN। तो बेटा ये कह रहे हैं कि ठीक है सर आपने ये सब समझ लिया, हमने समझ लिया कि हरियाली क्या होती है, समझ लिया हरियाली के क्या लाभ है ये भी समझ लिया, हमने ये भी समझ लिया कि हरियाली किस तरीके की होनी चाहिए। सर आप मुझे ये और बता दीजिए कि हरियाली कहाँ लगानी है, जगह कैसी होनी चाहिए बेटा। तो सबसे पहले भूमि समतल होनी चाहिए और आसपास की भूमि से ऊंची होनी चाहिए। जहां पर बेटा हम घास लगाने वाले हैं वो जगह जो है बेटा वो प्लेन होनी चाहिए, और अन्य जगह से थोड़ी ऊंची होनी चाहिए, जिससे बेटा उसमें क्या हो जाए, पानी वगैरह न भरे। आगे देखिए बेटा, स्थान की मिट्टी दोमट होनी चाहिए। जिस स्थान पर हम लॉन लगाने वाले हैं बेटा वहां की मिट्टी जो है बेटा लोमी होनी चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हो लोमी और सैंडी टू लोमी सॉइल में जो होता है बेटा किसी भी पौधे का डेवलपमेंट अच्छा होता है। स्थान पूर्णतः खुला होना चाहिए। जिस जगह पे हम घास लगाने वाले हैं उस स्थान के आसपास कोई छायादार वृक्ष नहीं होना चाहिए, जिससे बेटा क्या होगा, वो घास साल भर हरी रहेगी, सूखेगी नहीं। अगर छायादार वृक्ष होगा बेटा तो वो क्या हो जाएगी बेटा, अच्छी सुंदर नहीं दिखेगी। स्थान के पास पानी की सुविधा होनी चाहिए बेटा, जहां पर हम लगाने वाले हैं लॉन उसके पास बेटा पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की सुविधा वहां पर देखने को मिलनी चाहिए। ठीक है बच्चे, तो
ये बेटा हमारे चैप्टर नंबर 11 और 10 और 11 के बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बेटा और भी अगर आप डिटेल में चाहिए तो मैं आपको बता चुका हूं, हमारे ऐप पर आप जा सकते हैं और वहां से हमारा नोट्स परचेज कर सकते हैं। वहां पर बहुत सारे क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं और इस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए बेटा आप हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास लगे बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे कभी भी नोटिफिकेशन आती है तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और दूसरी बेटा मैं आपको इंपॉर्टेंट सूचना दे चुका हूं, MPPAT की जो बच्चे हैं वो ध्यान रखें, विशेष ध्यान रखें। मैं आपको बता चुका हूं कि हमारा बेटा क्या है, बैच स्टार्ट होने वाला है 1 नवंबर से, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं ऐसे ही हमारे साथ में जुड़ना तो आप यहाँ पर लगातार बेटा वीडियो को देखें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में।